सुप्रभातम। आज कक्षा 10वीं का सूरदास के पाठ से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया बहन, सूरदास के जन्म के बारे में पहले जानकारी ले लें कि सूरदास का जो जन्म हुआ था संवत 1540 में हुआ था। सन के हिसाब से देखें तो सूरदास का जन्म 1478 में और सिही गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं सूरदास की, सूर सागर पहली रचना है, सूर सागर। इसी प्रकार सूरदास जी की दूसरी रचना का नाम आता है सूर सारावली। सूर सारावली। और उनकी जो तीसरी रचना है साहित्य लहरी, यानी सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की जो भाषा शैली है, उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के जो पद्य भाग में, वो सूर सागर से उनकी जो पहली रचना है सूर सागर, सूर सागर से उनका ये जो पद्य है वह उद्धृत है। इस रचना में उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है और बाल लीला में भी उन्होंने जो पद्यांश लिखा है उसका अपन आदर्श वाचन करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। इसी प्रकार आगे का जो आदर्श वचन है, सुनत रहती श्रवण दंड डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि बुरई राधिका जोरी, बातनि बुरई राधिका बोरी। इस प्रकार से सूरदास जी ने ये ब्रज भाषा में जो पद्य लिखा है उसका इस प्रकार से भैया बहन भी अभ्यास करें आदर्श वाचन करने का। अब इस सूरदास की रचना में हम जो पद्यांश हैं उसका सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। सप्रसंग व्याख्या में भैया बहनों को जानकारी होना चाहिए कि पहला जो सप्रसंग व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला उसका प्रसंग आएगा, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रसंग में सूरदास जी ने जो मुख्य भाषा ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया है और प्रसंग में सूरदास जी ने किस बात के लिए वर्णन किया है। तो यह पद्यांश सूरदास, कवि सूरदास के द्वारा लिखा गया है और इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो भगवान कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन है उसको आगे अपन व्याख्या के रूप में समझेंगे। दूसरा जो बिंदु आता है व्याख्या। व्याख्या में आपको प्रसंग से जोड़कर ही व्याख्या पूरी करनी है। किस प्रकार से कि भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है और भगवान कृष्ण ने बाल लीला में राधा के मिलन का इसमें समझाया गया है। बाल लीला का जो वर्णन हुआ है भगवान कृष्ण और राधा के मिलन को समझाया गया है। तो पद्यांश की पहली जो पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का अर्थ होता है पूछती हैं या पूछते हैं, बूझत। ब्रज की गलियों में भगवान कृष्ण घूमने निकलते हैं और
अचानक इधर से राधा का मिलना होता है, तो भगवान कृष्ण राधा से मिलते हैं तो पूजित का अर्थ में लिखा है पूछते हैं। क्या पूछते हैं? श्याम, भगवान कृष्ण, श्याम का अर्थ है भगवान कृष्ण। कौन तू गौरी, कि हे गौरी का अर्थ यहां राधिका से लिया गया है। शब्द जो आया राधिका का अर्थ है, गौरी का अर्थ है राधिका, कि हे राधिका आप कौन हो और कहाँ रहती, कहाँ रहती का मतलब कहाँ रहती हो, और काकी है बेटी यानी किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ होता है गली, खोरी का अर्थ होता है गली, यानी कि आपको मैंने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। भगवान कृष्ण द्वारा संवाद शैली है, यह सूरदास का जो पद्य है संवाद शैली में लिखा गया है। तो इसमें संवाद हो रहा है भगवान कृष्ण का राधा से, कि राधा से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, और आपको मैंने कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कहे को हम ब्रज तनावती, तो भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के राधिका उत्तर दे रही है कि काहे को हम ब्रज तनावती, यानी मैं ब्रज की गलियों में क्यों आती। ये तो आप लोगों का काम है घूमने का, आप घूमते रहते हो, आप घूम रहे थे, हम मिल गए। यानी भगवान कृष्ण के प्रश्न का उत्तर राधिका दे रहे कि मैं ब्रज की गलियों में क्यों आती। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी का मतलब होता है अपने मकान की पोड़, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं पोरी। पोरी का मतलब होता है पोड़ कह सकते हैं, देहली कह सकते हैं, यानी मकान के दरवाजे तक ही राधिका रहती थी, यानी कि वो ब्रज की गलियों में नहीं घूमती थी। तो भगवान कृष्ण को उत्तर दे रही कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ खेलती हूँ, मेरे मकान के दरवाजे तक ही मैं खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणी नंद डोटा, कि हे भगवान कृष्ण आपके बारे में मैंने सुना है कि आप नंद बाबा के पुत्र हैं। डोटा का मतलब होता है पुत्र। और करत फिरत माखन दधी चोरी, लेकिन मैंने एक बात आपके लिए विशेष सुनी है कि आप ब्रज की गलियों में घूमते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप तो माखन और दूध दही की चोरी करने वाले हैं, चोर हैं। अब इस प्रकार की बात सुनकर के भगवान कृष्ण को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि यहाँ एक दूसरे से सामंजस्य है, मिलन है, तो मिलन में कभी किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण को जब चोर ठहराया गया कि आप तो चोर हैं, मान लो मैं आपको भैया बहनों को कह दूं कि आप चोर हैं, तो आपको एकदम गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? कि आपके लिए मैं चोर कह रहा हूं। लेकिन भगवान कृष्ण को राधिका ने क्या उत्तर दिया कि आप ब्रज की गलियों में घूमने वाले चोर हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उनके प्रश्न का उत्तर देते राधिका के कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं। हाँ, मान लो आप कहते हो कि हमने माखन दही की दूध की चोरी की है, हमने मक्खन दूध दूसरे के घर पर खाया है, दूसरे के घर जाकर के चुराया है, तो खेलन चलो संग मिली जोरी, आपको उससे क्या लेना देना। मैं चोर हूं, चोर ठहराया गया, लेकिन आपको इससे क्या तकलीफ है। मैं तो आपको यहां से आपको कहने आया कि आप और हम साथ में खेलने चलते हैं, साथ में घूमने चलते हैं। यानी भगवान कृष्ण का जो वर्णन है बाल लीला का, उसमें एकदम स्वच्छ छवि है उनकी कि भगवान कृष्ण के द्वारा बाल लीला का जो सूरदास जी ने पद्यांश लिखा है, वर्णन किया है, उसमें बालकों द्वारा जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ खेलना, ये सारी बातें भगवान कृष्ण की राधिका के साथ में संवाद के रूप में हो रही। और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो रसिक हैं, रसीले हैं और शिरोमणि हैं, यानी कि भगवान कृष्ण तो इस दुनिया के सिरमौर हैं, शिरोमणि हैं। और बातनी बोरी राधिका बोरी, बोरी का अर्थ होता है बोली, बोरी का अर्थ लिखते हैं बोली, यानी राधिका को बोली बताए हैं, उसका जो स्वभाव है उसका बोलापन बताया गया है। तो भगवान कृष्ण ने चोर ठहराने के बाद भी बातों ही बातों में भगवान कृष्ण ने राधिका को अपनी बातों में उलझा लिया, और राधिका बोलेपन के कारण, यानी अपने स्वभाव में भोलापन होने के कारण भगवान कृष्ण के साथ खेलने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाती है। तीसरा जो बिंदु आता है, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, इसके बाद विशेष। विशेष में अपने को इसमें दो बातें मुख्यतः लिखनी है कि इसकी भाषा शैली सरल, भाषा शैली कैसी है? सरल है,
और दूसरी इसकी भाषा कौन सी है। सूरदास जी को मैं पहले आपको बताया था कि उनकी जो भाषा पद्यांश की लिखी है ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, तो ब्रज भाषा है, भाषा शैली सरल है और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और अब इसके जो आज के कठिन प्रश्न हैं उसके आप अभ्यास प्रश्न लिख लीजिए। आज के इस पद्यांश को समझने के बाद कुछ प्रश्न आपको मिल रहे हैं, अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखें आप, कृष्ण ने बोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। बातों में कैसे उलझा लिया, यानी कि उसको भगवान कृष्ण के साथ में खेलने के लिए, चलने के लिए कैसे तैयार कर दिया, वो इस प्रश्न का उत्तर आएगा। दूसरा, आपको इसमें से एक प्रश्न बनता है छोटा सा कि सूरदास का जन्म और भाषा शैली लिखिए, और भाषा शैली लिखिए। इस प्रकार पूरे पद्यांश को पढ़ने के बाद आज आपने इस पद्यांश में सूरदास जी कवि द्वारा जो लिखा गया उसमें उनकी रचनाएं, उनके जन्म और उनके द्वारा जो पद्यांश की प्रसंग व्याख्या, जिसमें आपने प्रसंग व्याख्या और विशेष के बारे में पढ़ा, और 2 प्रश्न आज आपको इस पद्यांश के पढ़ने के बाद अभ्यास के मिल रहे हैं। धन्यवाद।